भारत सरकार ने पेट्रोल पे से एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी है, 10 रुपए की गिरावट आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेट्रोल सस्ता मिलने लगेगा। इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाता हूं दरअसल हुआ क्या है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में पिछले लगभग 1 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। हर तरफ से गल्फ कंट्रीज में अटैक किया जा रहा है। ईरान ने इस युद्ध के चलते एक फैसला लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया भर के 20% क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है। इस बारे में अब तक आप सब जानते हैं। अब ये जो क्रूड ऑयल का ट्रेड कम हुआ है, 20% रुक गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब क्रूड ऑयल तकरीबन $150 पर बैरल टच होने वाला है। रेफरेंस के लिए बता दूं कि युद्ध से पहले $100 से कम थी इसकी कीमतें, तो अब 150 पर लगभग पहुंच चुकी है। तो जब क्रूड ऑयल इतना महंगा हो गया है तो कोई भी कंट्री जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गई है। भारत का नाम उन 5 देशों में शामिल है जिनको ईरान ने दोस्ताना रिश्तों के तहत ये कहा है कि इन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जो $150 पर बैरल चली गई हैं, उसकी वजह से अब क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होगा वो भी महंगा होगा। महंगा होने के कारण इस तरह की जो तेल बेचने वाली कंपनी है, जैसे एक मेरे पीछे है भारत पेट्रोलियम, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे देश में, उनके ऊपर दबाव बनेगा। क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो तेल को महंगा बेचा जाएगा। उल्टा आपके लिए तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी जितना हो सकता है कीमतों को स्टेबलाइज रखा जाए, कीमतें बढ़ानी ना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाएगी। आसान भाषा में आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये 10 रुपए की मदद जो तेल बेचने वाली कंपनीज हैं हमारे देश के अंदर, जो पेट्रोल पंप चलाती हैं, उनको होगी, जिससे कि वो आपको और मुझे मिलने वाला तेल है उसका दाम नहीं बढ़ाएंगी। लेकिन अगर इस युद्ध में कोई भी बदलाव नहीं आया अगले कुछ दिनों में, तो ये दाम बढ़ भी सकते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि सिचुएशन कोविड जैसी हो सकती है, लंबे इम्पैक्ट इस युद्ध के पड़ सकते हैं।